तू मुझे क्या डराता है ऐ हालाते सफर, मुझे रोक दे तेरी क्षमता नहीं, बेरुखी इन हवाओं को समझाओ जरा, ना समझ मैं पतझड़ का पत्ता नहीं। जी हां दोस्तों, इंतजार की घड़ियां हो गई आपकी समाप्त। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एसएससी सीजीएल की तैयारी का वो महाबम। जी हां, इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवधेश मिश्रा आपका दोस्त तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल की जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है स्पॉटिंग एरर्स। और स्पॉटिंग एरर्स का ये जो टॉपिक हमारा होता है, इसमें हमारे विद्यार्थियों को बड़ी उलझनें होती हैं। वो ढूंढ नहीं पाते कि सेंटेंस में आखिरकार एरर कहां पर है। और आज हम जो स्पॉटिंग एरर्स का सीरीज आपके सामने लेकर आए हैं, इसमें मैं आपको समझाते भी चलूंगा कि किस जगह पर एरर है और क्यों है। वो सारे रूल्स भी मैं आपको डिटेल में समझाते चलूंगा। बस आप हमारे इस वीडियो पर बने रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए और अपने एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए लगे रहिए। तो दोस्तों चलिए, समय को न गवाते हुए हम अपने सीधे टॉपिक पर चलते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहां पर जरा एक चीज ध्यान देना कि ये सारे क्वेश्चंस जितना भी हमने उठाया हुआ है, सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हमारे क्वेश्चंस हैं। इस बात को ध्यान रखना। यहां पर हमने लिखा हुआ है, आप देख लो, यहां पर ये क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वो है एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ, जो कि 2022 में मॉर्निंग पाली में पूछा हुआ है। तो हमने जो है वो स्टाफ सिलेक्शन के किस पोर्शन में क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस ईयर में है और किस पाली में है, वो सारा मेंशन किया है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, जिससे आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं ये पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आए हुए ये क्वेश्चंस है। और यहां पर पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव अ मेमोरेबिलिया आफ्टर द मैच इज ओवर। कह रहा ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव अ मेमोरेबिलिया आफ्टर द मैच इज ओवर। जरा देखो, यहां फर्स्ट पार्ट में ईच मेंबर, नेक्स्ट में है ऑफ द टीम रिसीव अ मेमोरेबिलिया आफ्टर द मैच इज ओवर। और हमारे सामने ये ऑप्शन दिया हुआ है, जिस ऑप्शन में ये पार्ट करके दे दिया है कि किस पार्ट में एरर हो सकता है। तो सीधा सीधा प्यारे बच्चों, अगर क्लास में आपने ऑफलाइन में किया होगा तो देखा होगा आप मेरे ऑफलाइन में कि एक वर्ड होता है, आप याद रखना, हमने बताया हुआ है ईच और एवरी। ये वर्ड याद रखना, ईच और एवरी के बाद यूज होने वाला जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। ये बात हमने क्लास में बताया है। ईच और एवरी के बाद यूज होने वाला सब्जेक्ट और वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो ईच के बाद जो ये मेंबर यूज किया तो चलो ठीक है, ईच मेंबर, तो ईच मेंबर ऑफ द टीम ये तो सही है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट कर दिया। लेकिन जरा यहां देख लो, यहां है रिसीव, ये तो प्लूरल वर्ब दे दिया। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है ईच के साथ, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। यानी यहां होना क्या चाहिए था? रिसीव्स होना चाहिए था। तो यानी पार्ट सी में हमारा यहां पर गलत है। यानी जो यहां पर ऑप्शन सी दिया हुआ है, रिसीव अ मेमोरेबिलिया, यहां गलत है। रिसीव के जगह पर क्या होना चाहिए था? रिसीव्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? रिसीव्स। ठीक, तो मिल गया आपको एरर। ईच और एवरी, ये रूल याद रखना, ईच और एवरी के साथ सब्जेक्ट और वर्ब क्या होने चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फटाफट क्वेश्चन को करते रहेंगे जिससे कि हमारा पूरा एक रिवीजन हो जाएगा स्पॉटिंग एरर में। अगला क्वेश्चन है, इवन दो वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन आवर फूड प्रिफरेंसेज, वी बोथ लव साउथ इंडियन डेलिकेसीज। अब जरा देखो, यहां पर एरर पूछ रहा है, ऑप्शन यहां पर उसी सेंटेंस को तोड़कर दे दिया कि किस पार्ट में हमारा एरर है। ठीक है, यहां देखो एक वर्ड लिखा है वी बोथ। भाई वी बोथ यानी कि ये तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो उसके साथ वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए। यहां लिखा है लव्स,
तो वी बोथ के साथ लव्स कैसे होगा, क्या होना चाहिए यहां पर तो लव होना चाहिए। तो देख लो कौन से पार्ट में दिया गया ये पोर्शन है, ये सी पार्ट में दिया गया पोर्शन है। वी बोथ लव्स नहीं होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए, लव होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमें प्लूरल चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां क्वेश्चन लिखा, राहुल सिंग्स वेरी स्वीट व्हेन ही इज इन अ गुड मूड। यार यहां पर देखो वेरी स्वीट लिखा, ये तो एडवर्ब की कंडीशन आना चाहिए, यहां पर स्वीट एडवर्ब की कंडीशन में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए यूज किया गया, सिंगिंग के लिए यूज किया गया। और वर्ब की क्वालिटी बताता है कौन सा वर्ब, एडवर्ब बताता है। तो स्वीट जो है यहां पर एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, स्वीटली होना चाहिए था, जो कि दिया नहीं। अब ये स्वीटली यहां पर तो दिया ही नहीं, वेरी स्वीटली होना चाहिए। यानी कौन से पार्ट में दिख रहा है, ए पार्ट में वेरी स्वीट के जगह पर क्या होना चाहिए था, स्वीटली होना चाहिए था। इस बात को याद रखिए, क्योंकि वर्ब की क्वालिटी कौन बताता, एडवर्ब बताता है, एडजेक्टिव नहीं बताता। स्वीट एडजेक्टिव के फॉर्म में है, जो कि एडवर्ब के फॉर्म में आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एवरी क्यूरियस टू रिप ओपन अ टॉय चाइल्ड वांट। ये देखो बच्चा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप करने में गलत हो गया, हमारे टेक्नीशियन राइटर से थोड़ी सी गलती हो गई। यहां होना चाहिए एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन अ टॉय। मैं इस क्वेश्चन को फिर से लिख देता हूं यहां पर। यहां क्वेश्चन होना चाहिए था, every curious child want to rip open a toy। ये क्वेश्चन होना चाहिए था, ठीक है ना। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन टॉय। थोड़ा सा इसको लिखने में यानी टाइप करने में हमारे टाइप मास्टर के द्वारा थोड़ी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं। हम यहां पर आपको सही करके बताएं कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन अ टॉय। अब जरा देखो बच्चों, यहां पर एरर क्या है, यहां देखो चाइल्ड जो है क्या है, चाइल्ड हमारा यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए कि नहीं। और यहां वांट जो है वो क्या है, वो तो प्लूरल वर्ब है। अब उसे सिंगुलर में वहां क्या होना चाहिए था, चाइल्ड वांट्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, चाइल्ड वांट्स, जो कि वांट्स दिया नहीं। यानी किस पोर्शन में है, जहां वांट वाला पोर्शन होगा उसमें होगा। और ये ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, वो यहां वांट्स टू होना चाहिए था, क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर है, ठीक है ना। तो बड़े आराम से दिख रहा है ना, अगर एक एक वर्ड को देखोगे ना ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाएगा कि एरर कहां पर है। मैं तरीका भी बताता चलूंगा, रूल भी समझाता चलूंगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन है, इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट, है ना। एक फिल्म की बात है, इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वॉज एंजॉयड इट। किसी एक ही फिल्म का एंजॉय किया होगा, तो जब एक फिल्म का एंजॉय किया होगा तो बहुत स्पेशल कोई कंडीशन तो नहीं आया। जब एक ही फिल्म का एंजॉय किया तो आर्टिकल द का कंडीशन यहां नहीं होना चाहिए बच्चों। इट वॉज अ वेरी, यहां क्या आर्टिकल आना चाहिए, इट वॉज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट, क्योंकि एक ही फिल्म का एंजॉय किया है, ठीक है ना। तो आर्टिकल अ का वहां पर कंडीशन आना चाहिए। तो ये देख लो किस पोर्शन में है, द वेरी जहां पर होगा गलत है, तो ए वाला पार्ट यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही मिलेगा, क्योंकि इसी में एरर है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत फटाफट क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। 50 क्वेश्चन का सीरीज ये हमारा है, फटाफट 50 क्वेश्चंस के एरर हैंडलिंग के क्वेश्चन सारा हम यहां पे सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर लेकर आऊंगे एक सीरीज और, जिसमें स्पॉटिंग एरर का ही पार्ट होगा। आगे की सीरीज लेके चलते रहेंगे। फटाफट रिवीजन क्लास हम लोग लेके चल रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए, क्योंकि एग्जाम आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द इकोनॉमी फेल्स
दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट गवर्नमेंट बैडली ऑन द, इसके बाद तो पोर्शन नहीं दिया क्या है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा एरर हमको मिल ही गया कि एरर किस पोर्शन में है, इसके बाद वाला सेंटेंस टाइपराइटर ने छोड़ दिया क्या भाई। चलो कोई बात नहीं, कह रहा है इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट, जरा देखो कि मैंने कंडीशनल सेंटेंस क्लास में बताया था, मैंने कहा था कि अगर इफ वाला जो क्लॉज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो जाहिर सी बात है कि अगला क्लॉज हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए, यहां इट विल रिफ्लेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इट विल रिफ्लेक्ट, इट विल रिफ्लेक्ट की कंडीशन आना चाहिए, लेकिन दिया नहीं, इट रिफ्लेक्ट दे दिया, तो इसी पोर्शन में गलत है। और वो कहां पर है? इट रिफ्लेक्ट बैडली, जो ए पोर्शन में ही है, यानी पहला पार्ट ही इसमें सही है कि इसी पोर्शन में गलत है। इट विल रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इट रिफ्लेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि कंडीशनल क्लॉज में अगर जो इफ वाला क्लॉज होता है, इफ क्लॉज जो होता है अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसके बाद वाला जो क्लॉज हमारा होगा वो हमारा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो देखो इफ द इकोनॉमी फेल्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे दिया, इफ द इकोनॉमी फेल्स, ठीक है ना, तो आगे वाला पोर्शन तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया नहीं, तो कौन से पार्ट में एरर है? इसी पार्ट में है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा, किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा कि नहीं थोड़ा डिटेल में, इसमें थोड़ा सा जल्दबाजी में हम समझ नहीं पाए कि कौन सा रूल इसमें अप्लाई हुआ है, तो कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है, आप उसमें प्रश्न पूछिएगा, हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं और उसका आंसर आपको दूंगा पूरा डिटेल में। अगर जल्दबाजी में मान लीजिए कि हम चीज़ों को समझा रहे हैं, क्योंकि समय अभाव है, हम जान रहे हैं कि एग्जाम हमारा आ गया है, तो जब एग्जाम आ गया तो फटाफट रिवीजन क्लास लेकर हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन पर, तो इसलिए जो है अगर किसी रूल पर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर देना प्यारे दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो और हर एक रूल, हर एक चीजें आपको समझ में आए, हमारे मेहनत का कदर अगर आपको नजर आए तो। Have you decided what you want to grown up become when you? Have you decided what you want to grown up? ये भी क्वेश्चंस कुछ टेढ़ा कर दिया। Have you decided what you want to become? ये यहां पर होना चाहिए। Have you decided what you want to become when you grown up? यहां क्वेश्चंस देखो बच्चा, थोड़ा इस तरीके से होना चाहिए था। Have you decided, have you decided what you want, what you want to become, to become when you grown up? ये क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए, इधर से इधर उधर टाइप कर दिया टाइप मास्टर ने। हैव यू डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू बीकम व्हेन यू ग्रोन अप? ठीक है ना, तो ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, जरा ध्यान से समझना कि हैव यू डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू बी टू बिकम व्हेन यू ग्रोन अप। यहां देखो इसे पास्ट में कर दिया, व्हेन यू ग्रोन अप, ये चीजें जो है ग्रोन अप, इसे क्या होना चाहिए था? ग्रो अप, क्योंकि ये प्रेजेंट में होना चाहिए था, इसको ध्यान रखना, ये प्रेजेंट में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से, क्यों? क्योंकि यहां हैव यू डिसाइडेड लिखा हुआ है, आप देखो जरा, ये भी हमारा प्रेजेंट में है और इसे पास्ट में कर दिया ग्रोन अप, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो कहां पर होगा? ये वाला पोर्शन ग्रोन अप वाला इसमें है, बी पार्ट में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये एसएससी एमटीएस में आया हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में। सेल्डम हैज द डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड्स डिस्कवरर्स
लाइक ग्रेटेस्ट कोपरनिकस और गैलीलियो बीन फॉरगॉटन। कह रहा सेल्डम हैज द डिस्कवरीज। ये देखो डिस्कवरीज प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। सेल्डम हैज द डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड्स डिस्कवरर्स लाइक ग्रेटेस्ट कोपरनिकस और गैलीलियो बीन फॉरगॉटन। तो यहां डिस्कवरीज जो है ये प्लूरल के फॉर्म में है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल के फॉर्म में होगा तो वर्ब भी उसका जो होता है वो कोरिलेटेड प्लूरल के फॉर्म में ही आएगा। और वर्ब क्या कर दिया है यहां, हैज, जो कि होना क्या चाहिए था, यहां होना चाहिए था हैव। ठीक है ना। तो किस पार्ट में दिखा, ए पार्ट में ही दिख गया, यहां हैज के जगह पर क्या होना चाहिए था, हैव। ठीक है ना। तो सीधे तौर पर आप अगर एक एक वर्ड को पढ़ोगे, सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट को कोरिलेट करोगे और आगे के सेंटेंस को, आगे के वर्ड्स को कोरिलेट करोगे, तो एरर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन भी एमटीएस से ही है। वी डू होप यू आर एंजॉय दिस ऑनलाइन कोर्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट। कह रहा वी डू होप यू आर एंजॉय ऑनलाइन कोर्स। भाई मैं आशा करता हूं यू आर एंजॉइंग, कि आप एंजॉइंग मतलब एंजॉय कर रहे हैं। यहां यू आर एंजॉय कोई कॉन्सेप्ट नहीं कर रहा है, यहां क्या होना चाहिए, एंजॉइंग होना चाहिए था, और यहां पर यू आर एंजॉय कर दिया। यानी डी पार्ट में क्या है, हमारा पोर्शन राइट है, डी वाला पोर्शन है ना, वहां पर क्या करा, वी डू होप, मैं आशा करता हूं, यू आर एंजॉइंग, आप एंजॉय कर रहे हैं दिस ऑनलाइन कोर्स, या ऑनलाइन कोर्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो यू आर एंजॉय का कोई मतलब नहीं है वहां पर, है ना। आप सेंटेंस को मिलाओ, यू आर एंजॉइंग होना चाहिए, तो यहां पर एंजॉय लिखा हुआ है, तो यही पोर्शन हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ही कुड नॉट गेट अ जॉब डिस्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट। कितना खूबसूरत लाइन दिया हुआ है। अब कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जरा समझो, जरा एसएससी सीपीयू टियर 2 में आया हुआ है, 2021 में टियर 2 का क्वेश्चन है भाई। टियर 2 का क्वेश्चन इतना आसान तो पूछने वाला नहीं है, थोड़ा सा घुमाता है, लेकिन जो बच्चा प्रैक्टिस में होगा वो कभी भी मात नहीं खाने वाला है। क्यों नहीं खाने वाला, क्योंकि सीधे क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर सामने नजर आ रहा है, और खोज भी लिए होगे क्वेश्चन के आंसर। हमें मालूम है जो बच्चा लेबोरियस है, जो हमारा पढ़ने वाला है, जो बराबर प्रैक्टिस करता है, वो खोज भी लिया होगा कि एरर कहां है, और एरर यहां पर प्रेपोजिशन का दिखाई दे रहा है। ये देखो डिस्पाइट दिखाई दे रहा है, डिस्पाइट, और उसके साथ प्रेपोजिशन लगा दिया क्या, ऑफ। भाई अब जरा समझ लो, ये दो भाई होते हैं, इन स्पाइट ऑफ, और एक इसका भाई होता है डिस्पाइट। तो झटके में होता क्या है कि इंस्पाइट के साथ ऑफ का यूज होता है, इंस्पाइट ऑफ लोग जानते हैं। अब उसके साथ कभी कभी बोर्ड डिस्पाइट ऑफ भी लगा देता है, जबकि डिस्पाइट के साथ प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता। यहां पर जो डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाया है ये गलत है। तो जिस पोर्शन में डिस्पाइट ऑफ लिखा होगा वही पोर्शन सही होगा, ये वाला पोर्शन सी पार्ट, डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं होगा। ठीक है ना, इंस्पाइट के साथ होता है, ध्यान रखिएगा, इंस्पाइट के साथ ऑफ यूज होता है, इंस्पाइट ऑफ, बट डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, डिस्पाइट होता है केवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बोथ हर डॉटर इन लॉज। सीपीयू टियर 2 में ही आया हुआ है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। कह रहा है कि सी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बोथ हर डॉटर इन लॉज। ये देखो कंपाउंड नाउन यहां दिया हुआ है, डॉटर इन लॉज, जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। तो जब इस कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो एस या ईएस का यूज मेन नाउन में किया जाता है बेटा। यहां पर देखो लॉ के साथ एस लगा दिया, लॉज, जबकि होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था डॉटर्स। क्या होना चाहिए, डॉटर्स इन लॉ। यहां क्या होना चाहिए,
डॉटर्स इन लॉ, इन लॉज नहीं होता, डॉटर्स इन लॉ है ना। मेन जो नाउन है उसके साथ एस लगाओगे, इसके साथ नहीं। तो जरा देखो जहां पर ये है, यही वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। डॉटर इन लॉज नहीं होगा, यहां लॉ के साथ एस नहीं, बल्कि यहां पर डॉटर्स के साथ होगा। ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर। पजेसिव प्रोनाउन का एरर सीधे सीधे दिख रहा है। पजेसिव प्रोनाउन ध्यान से समझना, कह रहा है CHSL में दिया हुआ है, CHSL में, आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर। जब कार का पजेशन इस योर से बता रहा है तो हमें पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है, ना कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। और यहां होना चाहिए था क्या, योर्स। क्या होना चाहिए, योर्स। तो इस पोर्शन में गलत है हमारा, जहां पर ये होगा यही वाला है, डी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। यहां पर योर्स होना चाहिए पजेसिव प्रोनाउन का। ऑटोमेटिक समझ में आ गया, जो भी बच्चा पढ़ा होगा तुरंत कर ले जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, और ये आया हुआ है भी CHSL में आया है। My boss keeps telling me all the time that money does not grows on trees। बड़ी आसान सा क्वेश्चन दे दिया यार, बहुत आसान सा। जरा ध्यान से पढ़ो, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कह रहा माई बॉस, चलो ठीक है, नाउन हो गया, ये सब्जेक्ट है। कीप्स, चलो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आ गया। टेलिंग मी, चलो ये पार्टिसिपल देकर टेलिंग मी। ऑल द टाइम, ये भी ठीक है। दैट मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर के फॉर्म में काउंट किया जाता है। तो मनी डज नॉट, चलो ठीक है, इसके साथ डज नॉट भी लगा दिया। मनी डज नॉट ग्रोज, ये देख लो भैया, यहां मिल गया। ये देख लो भैया, जब डज लगा दिया, डज नॉट लगा दिया, तो उसके साथ ग्रोज क्यों होगा, ग्रोज तो हो ही नहीं सकता। वहां पर तो ग्रो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब डू और डज का यूज हो जाए, यानी कि जब हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाए, तो वहां पर मेन वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट के एस या एस नहीं लगाया जाता। तो ग्रोज जहां पर होगा वहीं पर हमारा गलत है, और वो पोर्शन हमारा है डी में। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। डज नॉट ग्रोज नहीं होगा, डज नॉट ग्रो होगा। ठीक है ना, बहुत आसान सा पूछ लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, द बर्ड्स फ्लू फास्टली अबव एज वी स्टूड ऑन आवर टेरेस। द बर्ड्स फ्लू फास्टली, फास्टली देखो, फ्यू फास्टली अबव एज वी स्टूड ऑन आवर टेरेस। फास्टली बच्चा किसके लिए आया है, फ्लू के लिए आया है। भाई जो वर्ब है उसको डिफाइन करने के लिए एडवर्ब का यूज होता है, एडजेक्टिव का नहीं। और यहां पर एडवर्ब फास्टली नहीं है, फास्टली एडवर्ब नहीं होता, फास्ट होता है, फ्लू फास्ट। तो फास्टली वाला पोर्शन गलत है, और वो पोर्शन है कहां पर, किस पोर्शन में है, द बर्ड्स फ्लू ऑन आवर टेरेस एज वी स्टूड फास्टली, ये वाला पोर्शन, सॉरी ये वाला पोर्शन हमारा जो है क्या है, सी वाला पोर्शन। फास्टली इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर फास्टली नहीं होगा, क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि एडवर्ब का यूज करना है। अगला क्वेश्चन आते हैं, कह रहा सुमंत इज गोइंग टू स्कूल बाय द स्कूल बस एवरी डे। एवरी डे ये तो हैबिचुअल हैबिट को डिफाइन कर रहा है। कह रहा है कि सुमंत पर डे स्कूल जाता है। भाई सुमंत इज गोइंग टू स्कूल बाय द बस, स्कूल बस एवरी डे। ये एवरी डे डिफाइन कर रहा है कि सुमंत रोज नहीं स्कूल जाता है। और जो हैबिचुअल हैबिट होती है, वो हैबिचुअल हैबिट कभी भी आईएनजी वाले पोर्शन यानी कॉन्टिन्यूअस वाले पोर्शन में नहीं लिखा जाता। हैबिचुअल हैबिट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। और यहां सुमंत इज गोइंग नहीं, सुमंत गोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुमंत
गोज, क्योंकि पर डे स्कूल जाता है तो हैबिचुअल हैबिट हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। तो यहां पर इज गोइंग वाला पोर्शन गलत है, तो जहां पर ये पार्ट है सी पार्ट में ही हमारा ऑप्शन सही मिलेगा। ठीक है ना। हैबिचुअल हैबिट, ध्यान रखना, हैबिचुअल हैबिट यानी रेगुलर की जो हैबिट होगी उसे हमेशा हम प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। ठीक है ना। आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देख लो, बड़ा क्वेश्चन है क्या भाई। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, इफ यू डोंट फाइंड एन एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। ये देखो बच्चा, ये थोड़ा मिक्स हो गया। जो इंस्ट्रक्शंस लिखा होता है ना क्वेश्चंस में, वो पूरा इंस्ट्रक्शंस इसमें मिक्स हो गया। इतना पार्ट तो इंस्ट्रक्शंस का है, क्वेश्चंस हमारा इसी में लैप्स कर गया है। क्वेश्चंस यहां है, हिज सेल फोन इज डिफरेंट एंड माइन कॉस्टलियर देन। ये थोड़ा इधर भी हो गया, क्वेश्चन होना चाहिए हिज सेल फोन इज डिफरेंट कॉस्टलियर देन माइन होना चाहिए, ऐसा कुछ है ना। तो जो एरर है यहां होना चाहिए, जो सेंटेंस बनेगा हिज सेल फोन इज डिफरेंट एंड कॉस्टली, है ना। ये थोड़ा सा टाइप करने में भी गलती हो गया है। यहां सेंटेंस होना चाहिए, तो जो सेंटेंस होना चाहिए पहले उसको लिख दूं, हिज सेल फोन इज डिफरेंट, his cell phone is different and costlier than mine। ये क्वेश्चन होगा, थोड़ा टाइप करने में इधर से उधर हो गया है। क्वेश्चन होगा his cell phone is different and costlier than mine। तो यहां पर जो एरर है वो देखो, यहां एरर होना चाहिए हिज सेल फोन इज डिफरेंट एंड कॉस्टली, कॉस्टलियर नहीं, यहां क्या होना चाहिए कॉस्टली, ठीक है ना, देन माइन। यहां कॉस्टलियर जो यूज किया है वो गलत है कि हिज सेल फोन इज डिफरेंट एंड कॉस्टली देन माइन, ठीक है ना, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो जहां पर ये पोर्शन है वही पोर्शन सही होगा, डी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन्स हैव वेरी शॉर्टर विंग्स। बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया है, पेंगुइन्स हैव वेरी शॉर्टर विंग्स, है ना। बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे दिया और लग रहा है कि बड़ी आसान है, आराम से ढूंढ लेंगे। हालांकि पूछा तो एमटीएस में ही है ना, एमटीएस में। अगर सीजीएल में पूछा होता तो समझ में आता, एमटीएस में पूछा हुआ है। पेंगुइन्स हैव वेरी शॉर्टर विंग्स। ये वेरी एडवर्ब को जरा देख लो, वेरी एडवर्ब के बारे में बता रहा हूं। अगर एडवर्ब का क्लास ऑफलाइन में जो किया होगा उसको ऑटोमेटिक मालूम होगा कि कहां पर गलती है, कहां पर एरर है। ये जो एडवर्ब वेरी होता है इसका यूज पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है। किसके साथ होता है? पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है, ठीक है ना। और अगर यहां शॉर्टर है, जरा देखो कंपैरेटिव डिग्री। बात अगर कंपैरेटिव डिग्री की करता हूं कि कंपैरेटिव डिग्री में अगर एक्सेस कंडीशन को दिखाना हो तो वहां पर मच का यूज होता है, ठीक है, मच का। या फिर कंपैरेटिव डिग्री के पहले एक और हमारा जो है एडवर्ब यूज होता है जो है वेरी मच। क्या यूज होता है? वेरी मच, ये भी यूज होता है। तो याद रखना कि यहां पर या तो वेरी के साथ मच लगा दो, वेरी मच हो जाए, वेरी मच शॉर्टर, और या फिर सिर्फ क्या लगा दो, मच शॉर्टर।
तो यानी कि उस वेरी शॉर्टर में ही एरर है और वेरी शॉर्टर हमारे डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है ना, समझ में आया कि हमने बताया कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ वेरी का यूज होता है या सुपरलेटिव डिग्री के साथ वेरी का यूज होता है। अगर बात कंपैरेटिव डिग्री की करूंगा तो कंपैरेटिव डिग्री में या तो उसके एक्सेस कंडीशन को दिखाने के लिए मच का यूज होगा या फिर वेरी मच का यूज होगा। ठीक है, तो या तो वहां पर वेरी मच शॉर्टर विंग्स हो जाएगा या तो मच शॉर्टर विंग्स हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे क्वेश्चन चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे पास CHSL का है, कह रहा है रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। रोनाल्डो के बारे में तो अच्छी तरीके से मालूम है भाई, फुटबॉल प्लेयर क्या बात है ना। ग्राउंड पर दहशत का दूसरा नाम होता है फुटबॉल की टीम में। ठीक है, रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। प्यारे बच्चों, अगर आर्टिकल का क्लास जिसने भी किया होगा, ठीक है, उससे मिल जाएगा गेम। मैंने बताया है गेम के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता। ठीक है, और यहां पर आर्टिकल द गेम के पहले जो यूज किया गया गलत है। रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ फुटबॉल होना चाहिए और यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है ना, चलिए आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन 19 नंबर पे है, एलिना यस्टरडे इज ट्रेवलिंग सिंस। ये तो एलिना इज ट्रेवलिंग, यस्टरडे बाद में होगा, ये एस्टरडे यहां पर आ जाएगा। तो बहुत सारा मिस्टेक हो गया भाई टाइपिंग में, कोई दिक्कत नहीं, चलो हम बना देते हैं। एलिना इज ट्रेवलिंग, ये एस्टरडे उठा के यहां पे कर दिया, एस्टरडे यहां से निकाल दो, यहां से हटा दो, एस्टरडे को यहां लगा दो। एलिना इज ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे। ठीक है, अब जरा देखो सिंस यस्टरडे, भाई ये टाइमिंग वाला पोर्शन कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो यूज होता नहीं। एलिना इज ट्रेवलिंग तो होगा नहीं, यहां पर एलिना हैज बीन ट्रेवलिंग होगा। क्या होगा? एलिना हैज बीन ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे। क्यों? क्योंकि जो टाइम होता है सिंस फॉर वगैरह यूज करके, जो प्रेपोजिशन सिंस और फॉर यूज होता है, वो टाइम जो यूज होता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। तो यहां परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा, एलिना हैज बीन, न कि एलिना इज। तो कौन सा पोर्शन है? ये एलिना इज वाला पोर्शन, यहां पर सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलता हूं। अगला क्वेश्चन है, वेन एवर ही इज ऑन अ हॉलीडे ही ट्रेवल्स बाई फूट टू द टेम्पल नियर बाई। Whenever he is on a holiday, he travels by foot. By foot, ये देखो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम क्या यूज किया हुआ है? फूट। और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम फूट के पहले प्रेपोजिशन बाई का यूज नहीं होता बच्चा, ऑन का यूज होता है, ऑन फूट। ठीक, तो एरर मिल गया किस पार्ट में? देख लो फूट के पहले कहां पर दिया गया, फूट यहां पर है भाई, सी ऑप्शन इज राइट। यहां बाई नहीं, ऑन का यूज होगा। किसका यूज होगा? ऑन का। मैंने जो है, अगर प्रेपोजिशन के क्लास ऑफलाइन में जो कुछ भी पढ़ा होगा, जो कोई भी बच्चा पढ़ा होगा, मैंने बताया था ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में कि जितने एनिमल ट्रांसपोर्ट्स होते हैं हमारे, एनिमल ट्रांसपोर्ट्स भाई, पहले जब लोगों के पास कोई मीडियम, ऑटोमेटिक मीडियम मशीनरी सिस्टम नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था लोगों के पास सवारी करने के लिए, तो फिर कौन थे? एनिमल्स। जो थोड़े अमीर टाइप के लोग होते थे वो घोड़े हाथी से चलते थे, वो उनका होता था। जो थोड़े से गरीब तबके के लोग होते तो वो अपना बैल वैल लेके चल देते थे, है ना। तो जब भी एनिमल ट्रांसपोर्ट्स को कभी भी अगर ट्रांसपोर्ट के सिस्टम से यूज किया जाएगा तो उनके पहले हमेशा ऑन यूज होता है, जैसे ऑन हॉर्स, ऑन एलिफेंट, ये याद रखना। इसी तरीके से जो रिक्शा होता है, रिक्शा, ठीक है, ऐसे ही मोटरसाइकिल होता है, मोटरसाइकिल, ठीक है, या फिर फूट होता है। तो इनके पहले भी प्रेपोजिशन किसका यूज होता है? ऑन का यूज होता है, याद रखना। तो यहां बाई फूट नहीं होगा, ऑन फूट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास CHSL का, सॉरी CGL का है, SSC CGL का। भाई SSC CGL एक तगड़ी वैकेंसी, SSC CGL एक तगड़ा पोस्ट, अपने में ही मायने रखता है यह पोस्ट, जिसकी तैयारी के लिए कमर कस लिए हैं आप। ठीक है, तो कमर कस लो बच्चा, हौसला को बुलंद रखो, क्योंकि सफलता पाने के लिए कभी भी याद रखना, जिस यूनिवर्सिटी में जाना पढ़ाई तो होती है, जिस जगह पे जाना पढ़ाई तो होती है, लेकिन सफलता पाने के लिए जिस चीज का होना जरूरी है वो है जिद। और ये जिद किसी भी जगह पर पढ़ाई नहीं जाती, यह हौसला अंदर से जागता है। जिद पैदा कर लो कि हमें SSC CGL क्वालिफाई करना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इट इज नॉट वर्थ हैविंग द trouble to write to him as he never reply। क्वेश्चन का जरा मतलब समझो। SSC CGL में पूछा है, इतना हल्का तो नहीं पूछने वाला कि आप बड़े हलवा की तरह कर लो, है ना, थोड़ा सा घुमाएगा क्वेश्चन को। कह रहा है इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल, कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाई। यार वो रिप्लाई ही नहीं करता, तो जब वो रिप्लाई नहीं करता तो उसे कुछ भी चीज लिखने की जहलत लेने की जरूरत नहीं है, यानी कोई भी मुसीबत लेने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल। ये जरा देखो, हैविंग द ट्रबल, हैविंग द ट्रबल यानी कि मुसीबत तो है ही पास में। यार यहां तो मुसीबत उठाने की बात है, यहां तो जहलत उठाने की बात चल रही है। तो इस कंडीशन में ये हैविंग द ट्रबल नहीं होगा, बल्कि होगा क्या, टेकिंग द ट्रबल। क्या होगा, टेकिंग द ट्रबल, यहां पर होगा टेकिंग द ट्रबल, ये वर्ड यूज होगा, क्योंकि टेकिंग द ट्रबल का मतलब होता है कि मुसीबत उठाना, कि हम उसको लिखने की जहलत नहीं उठाएंगे, हम उसको लिखने की कोई भी मुसीबत नहीं उठाएंगे। यहां हैविंग द ट्रबल का मतलब तो ये हो गया कि मुसीबत है, मुसीबत को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हैविंग द ट्रबल नहीं होगा, टेकिंग द ट्रबल होगा। और किस पोर्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, हैविंग द ट्रबल नहीं, यहां टेकिंग द ट्रबल होगा। ठीक, मिल गया एरर, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। CGL में ही पूछा है, ये देखो ऐसे क्वेश्चन पर जरा गौर फरमाना एकदम। CGL में पूछा हुआ है, कह रहा है माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट। वाह क्या बात है, माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट। भाई बात तो एक ह्यूमन बींग्स की चल रहा है, ब्रदर की चल रहा है, और ब्रदर की चल रहा है तो एक ह्यूमन बींग्स के लिए यहां विच रिलेटिव प्रोनाउन का तो यूज ही नहीं होता। कोई किसी भी ह्यूमन बींग्स की अगर बात करूं तो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज या हुम का यूज होगा। ठीक, ये कंडीशन आना चाहिए। तो माई ओल्डर ब्रदर हुम यू मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट, यहां क्या होना चाहिए, हुम यूज होना चाहिए, और वहां विच यूज कर दिया रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि किसी एनिमल या फिर नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है। तो सीधा सीधा इस बी वाले पोर्शन को मार दो, ये विच के जगह क्या होना चाहिए, हुम यू मीट, हुम यू विल मीट, ये कंडीशन होगी, रिलेटिव प्रोनाउन हुम का यूज होगा। अगला क्वेश्चन CGL में ही पूछा है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन यह ध्यान रखना कि CGL में पूछा है, छोटा क्वेश्चन है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो आसान ही होगा, है ना, क्योंकि देखने में छोटे जरूर लग सकते हैं। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो ये ऐसे भटकैया के बिया होते हैं ना बच्चा, जो आंखों में पड़ जाते हैं CGL में, तो एक नंबर लेके निकल लेते हैं। कह रहा क्वेश्चन, ही वॉज लेट। चलो ठीक है, ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड, ही वॉज लेट फॉर स्कूल
एंड पनिश्ड। बच्चा जरा देखो, ही वॉज लेट फॉर स्कूल, चलो ये बात तो समझ में आ गई कि भैया वो स्कूल के लिए लेट था। और आगे कह रहा है एंड पनिश्ड, भाई ये पनिश्ड तो किसी के द्वारा ही हुआ होगा, यानी टीचर पनिश्ड किया होगा ना, लेट पहुंचा है स्कूल में। तो जब किसी के द्वारा, किसी भी दूसरे के द्वारा जब कोई काम होता है तो वह सेंटेंस किस वॉइस में लिखा जाता है? पैसिव वॉइस में लिखा जाता है बच्चा। तो ये एंड पनिश्ड तो पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया, यहां होना क्या चाहिए? एंड वाज पनिश्ड होना चाहिए ना, तब तो पैसिव वॉइस में बनेगा। तो वहां पर एंड के बाद वाज यानी पैसिव सेंटेंस लगाना भूल गया, वो एक्टिव में ही दे दिया, क्योंकि काम तो दूसरे के द्वारा हो रहा है, और जब काम दूसरे के द्वारा हो रहा है तो जाहिर सी बात वो पैसिव में लिखा जाएगा। तो देखो वहां पर पनिश्ड के पहले यहां वाज पनिश्ड होना चाहिए, यानी डी वाला पोर्शन राइट है। तो ये सीजीएल में दिया हुआ था, छोटा सा क्वेश्चन नजर आ रहा था, है तो वॉइस का, पकड़ में नहीं आता पढ़ने में सेंटेंस को, इसलिए बहुत ध्यान से सेंटेंस को पढ़ा करिए, है ना। जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक वर्ड को रिलेट करके पढ़ते जाइए, एरर ऑटोमेटिक मिलता चला जाएगा। देखो यहां कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, यह भी सीजीएल में पूछा हुआ है, नो वन 2022 में ही आया है, यानी कि अभी 2 साल पहले करंटली में पूछा है। नो वन वर प्रेजेंट When I entered the hall, भाई जब no one present है, जब कोई है ही नहीं, तो यहां प्लूरल वर्ब क्यों लगा दिया? ये प्लूरल वर्ब टीयर 1 में है, हमें लगता है टीयर 1 में ही पूछा होगा, सीजीएल में पूछा है तो टीयर 1 में ही पूछा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि टेंस से रिलेटेड एरर पूछ दिया है, इतना आसान है। थोड़ा सा भी दिमाग अगर दौड़ाएगा बच्चा तो ऑटोमेटिक पकड़ में आएगा कि जब किसी की बात नहीं हो रही, नो वन, तो यहां प्लूरल वर्ब क्यों आ गया? यहां तो वाज होना चाहिए था, वर नहीं, क्या होना चाहिए? वाज। तो यहां पर नो वन वर नहीं आएगा, नो वन के जगह क्या आएगा? वाज होना चाहिए। ए ऑप्शन इज राइट, सीधा सीधा बात हो गई यार। एक एक वर्ड को कोरिलेट करोगे ना तो अपने आप एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? एरर ढूंढना, है ना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिहा कोई, और अपने अंदर झांका तो मुझसा बुरा न कोई। तो जब एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हो तो बाकी के तो अपनी तरफ देते हैं ना भाई। हमेशा याद रखना इस बात को, बुराई मत करना किसी की, बुराई ढूंढने मत चलना। अगर कुछ दूर कर सकते हो तो अपने अंदर की बुराई दूर करना, अगर कुछ सुधार सकते हो तो अपने अंदर की बुराइयों को सुधार लो, अपने आप को सुधार लो। एक एक बंदा अगर अपने आप को सुधारता चले तो जग तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। सुधारने क्यों चले हो जग को? पहले अपने आप को सुधार लो, अपने अंदर के एरर्स को ढूंढो, जो सबसे कठिन होता है। सबसे कठिन काम क्या है? यही तो है ना कि अपने अंदर के एरर्स नहीं मिलते, अपने अंदर की बुराइयां नहीं मिलती। दूसरों के अंदर की बुराइयां बहुत आसान होता है मिलना, और यहां दूसरे की तो बुराई है, जरा ढूंढ लो ना भैया। दूसरे के अंदर की बुराइयां कैसे ढूंढोगे? जब दूसरे के बारे में अच्छी तरीके से जानोगे। और सेंटेंस में अगर बोर्ड ने एरर बना के पूछा हुआ है तो रूल के बारे में जानोगे, तब न ढूंढ पाओगे कि एरर है कहां पर। ठीक है ना। चलो आगे चलता हूं, समझ में आ गई। यहां पर नो वन वाज होगा, वर नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे। कह रहा है कि वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट, हम ठहरे थे। कहां ठहरे थे? जिम्स के फ्लैट में। ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे, या ड्यूरिंग ही वॉज हॉलीडे, यहां पर ड्यूरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया यार। ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे, इसका मतलब है बहुत लंबे समय से वो हॉलीडे पे था। तो यार जिस दिन वो छुट्टी पर था उसी दिन हम ठहरे थे। तो वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट व्हेन ही वॉज ऑन हॉलीडे, यहां क्या होना चाहिए था? व्हेन ही वॉज ऑन हॉलीडे, जब वो छुट्टी पर था तो उस दिन हम उसके फ्लैट में ठहरे थे। तो जाहिर सी बात है कि यहां ड्यूरिंग जो कंडीशन है वो गलत है। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, समझ में आया नहीं क्वेश्चन?
कि ड्यूरिंग का मतलब तो लंबा हॉलीडे है, और किसी एक दिन जाके स्टे किया है, तो किसी एक दिन स्टे किया तो जाहिर सी बात है एक दिन की छुट्टी रही होगी। चलो ठीक है भैया, फिर भाई हॉलीडे के समय जब वो छुट्टी पे था तो हम उसके फ्लैट में जाके स्टे किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन सीजीएल में ही पूछा है। ठीक है, ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्न हिम ऑफ द डेंजर। ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव but he warned him of the danger। जरा देखो, एक एक वर्ड को मिला लो, मिल जाएगा एरर। कह रहा है कि he allowed his son, पास्ट में दिया हुआ सेंटेंस है, he allowed his son to drive but he warned, ये देख लो, वार्म देख लिया, प्रेजेंट में दे दिया, तो जब ये पास्ट में सेंटेंस है तो ये भी किस में आना चाहिए था? वार्म्ड। क्या होना चाहिए था? वार्म्ड। तो देख लो यहां वाले पोर्शन में गलती हो गई, ए ऑप्शन यहां पर हमारा क्या है? सही है। ठीक है ना, सीजीएल में पूछा है, आसान तो नहीं पूछने वाला, ये तो ध्यान लो, पूछेगा तो ग्रामर से, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐसे घुमाएगा कि क्वेश्चन पढ़ने में हमें आसान नजर आएगी और हम सोचेंगे कि यहां नहीं, यहां एरर है, लगा के चल देंगे और कहानी खत्म, एक नंबर चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा, समय कम है, थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन चूंकि समझाते भी रहना है इसलिए क्या करूं। देखो अगला क्वेश्चन, डिड यू बेग्ड। अरे यार ये तो यहीं पर मिल गया, ये तो गधैया गोल का क्वेश्चन दे दिया किसमें? सीजीएल में दिया भाई। कभी कभी हो जाता है ऐसा, कभी कभी सीजीएल जैसे पेपर में भी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। कभी कभी सीजीएल जैसे पेपर में भी हलवा क्वेश्चन पूछ दिया, हलवा तो सीधे मिल गया। जब डिड का यूज करोगे तो भैया वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म में आनी चाहिए, और वर्ब यहां पर सेकेंड फॉर्म में क्यों कर दिया भाई? डिड यू बेक होना चाहिए था, डिड यू बेक्ड नहीं, यहां क्या होना चाहिए? डिड यू बेक, क्योंकि जब डिड का यूज होता है तो जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है। इस बात को याद रखना। टेंस से रिलेटेड एरर दिया है ना, टीयर 1 में पूछा होगा जहां तक उम्मीद है ना। टीयर 1 में थोड़ा सा ऐसा होता है कि जहां हौसला डाउन ना हो, टीयर 2 तक पहुंच जाओ, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन थमा देता है। तो इसलिए सीजीएल में दिया हुआ है और टेंस से रिलेटेड आ गया, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है सीजीएल टीयर 2 का है। वाह भाई वाह, टीयर 2 का क्वेश्चन दिया है, और टीयर 2 का क्वेश्चन इतना आसान तो नहीं होने वाला कि इतना आसान हो जाएगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में है, नौकरी पाओगे, एक ऐसे पोस्ट की नौकरी पाओगे सीजीएल क्वालिफाई करने के बाद, जो कि अपने में ही एक प्रोमिनेंट नौकरी, एक प्रोमिनेंट जॉब होता है। ठीक है ना, तो देखने में तो छोटा सा क्वेश्चन है, सत सैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये वो भटकैया के बिया है कि अगर पड़ जाए आंखों में तो एक नंबर लेके चले जाएंगे एग्जाम हॉल से। ठीक है ना, अब जरा देखो यहां पर एरर क्या है, जरा देख लो। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन है यू नेम। कितने लोग तो यहीं पर एरर मार के आ जाएंगे, यू नेम, कि यार यू नेम क्या होता है? योर नेम लिखो यार, है ना। यू नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द लिस्ट। ठीक, अब जरा ध्यान से समझो यार, ये प्रीसीड्स और ये बिफोर, ये दोनों तो सिमिलर वर्ड नजर आ गए, प्रीसीड्स और बिफोर। प्रीसीड्स क्या होता है भाई? व्हाट हैपेंड इन पास्ट टाइम। बिफोर टाइम जो चीज होती है उसे प्रीसीड्स कहते हैं, बिफोर भी वही चीज है। तो सेम वर्ड आ गया, या तो प्रीसीड्स लगा दो या तो बिफोर लगा दो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, है ना। या तो प्रीसीड्स लगाओ, या तो इसे लगा दो, या तो इसे लगा दो, लेकिन दोनों साथ में नहीं होंगे क्योंकि दोनों सिमिलर वर्ड हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं कहूं टर्न बैक, यार बैक का मतलब ही होता है टर्न, तो टर्न बैक करने का, रिटर्न बैक,
तो रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस ही आना होता है। अब उसके साथ बैक लगा दो, ये कोई मतलब नहीं है, ये तो सिमिलर वर्ड हो गए। तो ऐसे सिमिलर वर्ड्स भी हमारे पास पूछते हैं। देखिए टीयर 2 में पूछा है तो इतना आसान तो नहीं पूछेगा। अब लोग सोचेंगे यार प्रीसीड्स बिफोर, तो प्रीसीड्स कुछ पहले की चीजें होती हैं, बिफोर माइन इन द लिस्ट, तो सोचेंगे कि ये सही है ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रीसीड्स और बिफोर दोनों सिमिलर वर्ड है, दोनों में से किसी एक का होगा, तो सी ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स। ये भी देखो सीजीएल टीयर 2 में पूछा है, आसान नहीं है। जितने भी ऑफलाइन में क्लास किए हैं बच्चे वो ऑटोमेटिक ढूंढ लेंगे कि चीजें क्या हैं। कह रहा यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स। और मैं जो है आपको कुछ ऐसे वर्ब्स बताया था, उसी वर्ब में ये अवेल भी है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अपने साथ लेते हैं, और अवेल के साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। और यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं दिया, यू शुड अवेल, और यहीं पर यूज होना चाहिए था योर सेल्फ, और वो योर सेल्फ यहां अवेल के साथ नहीं दिया। तो अवेल के साथ क्या होना चाहिए, योर सेल्फ होना चाहिए था, जो योर सेल्फ दिया नहीं। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ हमेशा सेल्फ या सेल्फ वाला प्रोनाउन यूज होता है, और अवेल भी उसी कैटेगरी में है। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक, आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। द मैनेजर टुक हिम एट टास्क फॉर हिज नेग्लिजेंस। भाई द मैनेजर टुक हिम एट टॉक्स नहीं होगा भाई, ये प्रेपोजिशन गलत है, टू टास्क होगा। द मैनेजर टुक हिम टू टास्क फॉर हिज नेग्लिजेंस। प्रेपोजिशन का एरर है, एट टास्क नहीं टू टास्क होगा। जहां पर देखो यहां पर इस पोर्शन में है, ये एट नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, टू टास्क। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है ना, बात समझ में आए। तो ये 30 क्वेश्चन का जो सीरीज हमने आज आपको कराया है, पूरा डिटेल इसमें आपको एक्सप्लेन भी हमने किया है कि किस रूल से रिलेटेड ये हमारे टॉपिक्स हैं, किस रूल से संबंधित हमारे एरर्स दिए हुए हैं। एक एक वर्ड को कोरिलेट करते जाओगे, एरर फाइंड आउट होता चला जाएगा। और एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले हमारे महारथी बच्चों, तैयार हो जाओ और हमारे इस चैनल पर अपना पूरा कंसंट्रेशन कर दो। आपका सीजीएल में जो भी क्वेश्चन कराऊंगा सब फंसने वाला है, सब कंबाइंड सेलेक्ट करके क्वेश्चंस लेकर आया हूं, और यह सीरीज हमारा चलता रहेगा। स्पॉटिंग एरर के सीरीज इस 30 क्वेश्चन के बाद आगे भी बरकरार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।